और जीना तेरा राजकुमार, बताओ कि तेरे साथ ये लड़की कौन है? क्योंकि काफी दिनों से देख रहा हो, कभी ये लड़की इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। यानी मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने? ताज लगाने वाले तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। आखिर आप कौन हैं? इस नकाब के पीछे क्या राज है? और मेरा नाम जानते हैं, मेरे ऊपर हमदर्दी दिखाने वाले आप कौन हैं? तो मुझे जानना चाहता है दीपक मैं कौन हूँ? यानी आप मेरा नाम भी जानते हैं? राजकुमार दीपक, नाम तो क्या, अरे बिजलाल से लेकर भी अमान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं है। नहीं, बिजलाल नहीं, बल्कि पूरे संसार में अगर खास है तो मोहिनी के सिवा इस संसार में मेरा कोई मोहिनी? और खड़िए कौन सी और बतलाओ खड़िए कौन सी बतलाओ सितारा, और कुंवर दर्द सी में तेरे, कुंवर दर्द सी में तेरे भाग्य का सितारा है। मुझे बोला ताकि गंगा सिंह कहते हैं, मुझे बोला और ताकि गंगा सिंह कहते हैं, और तुम्हारे वास्ते मैंने लगा एक डाकू और मेरे वास्ते अपना चेहरा छुपा कर आए हैं। हाँ राजकुमार दीपक, तो आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि एक चोर और डाकू मेरा हमदर्द कैसे हो। राजकुमार दीपक, मैं अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर तुम मेरा चेहरा देखेगा और मुझे पहचान लेगा तो इस लड़की का भेद क्या है ये तुम मुझसे जरूर बताएगा, क्योंकि ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी नागिन के रूप में। आखिर इसका माजरा क्या है? मुझसे वादा कर कि तो इसका भेद मुझसे जरूर बताएगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। नहीं प्यारे, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरा भेद कभी नहीं बताना। नहीं प्रिय मोहिनी, आखिर प्रिय ये मेरा नाम कैसे जानते हैं और हमारे ऊपर हमदर्दी जताते हुए मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ प्रिय। ठीक है मुसाफिर, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, पहचान होने के बाद मैं अपनी प्रिय मोहिनी का भेद जरूर बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक,
देखो और पहचानो, मैं कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्ते का कोई खास। नहीं चाचा जी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलतियों को क्षमा करो चाचा। और आखिर बिजनौर में ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो आपको इस तरह काला लिबास धारण करके आना पड़ा? आखिर मेरी मैया किस हाल में? बोलो नहीं चाचा। मैं सबसे तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, तब से बिजनौर में बहुत बड़ी घटना घट गई। मैं तो चला हूं तुझे ढूंढने के लिए, और बिजनौर में मेरी बेटी सोनम का अपहरण हो गया, और उसी के दम में मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। नहीं जानते हो, तेरे पिता महाराज को फिर चाचा प्रताप सिंह ने गोली मार दिया। राजकुमार सब ऐसे काम लो, क्योंकि अभी तेरी मैया जीवित है और तेरी मां कौन पापियों ने शेल खाने में कैद कर रखा है। इसलिए तो इस वक्त सिर्फ मेरे साथ बिजनौर चल। नहीं चाचा जी, मैं बहनी के सिवा यहां से कहीं नहीं जा सकता। हाँ चाचा जी, लेकिन मैंने अपना चेहरा दिखा दिया। आखिरकार ये लड़की कौन है? शायद कभी इंसान के रूप में रहती है तो कभी नागर के रूप में। आखिर इसका माजरा क्या है मेरे लाल? उसे शीघ्र बताओ। चाचा जी, वादे के मुताबिक मैं इनका भेद जरूर बताऊंगा चाचा। चाचा जी, एक दिन की बात है, हम बियाबान जंगल शिकार खेलने गए, और ये जो मोहिनी है ना चाचा जी, जो अपने बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी। नहीं प्रिय बहनी, आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं आओ। चाचा जी, स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी उसी दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा अर्चना किया करती थी, और हम शिकार खेलते खेलते दुर्गा माँ के मंदिर में पहुंचे तो चाचा जी, हम और रोशनी ने दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया चाचा। क्या कहा? हाँ चाचा जी। तुम दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। वो भी एक नागन के साथ? चाचा जी, हम दोनों लोग प्रेम में वियोग थे, तभी वहां पर चाचा प्रताप सिंह आ गए। मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया। चाचा जी, चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना। कह रहा है अगर तेरे चाचा प्रताप सिंह ने तेरी माशिका को गोलियों का निशाना बना दिया तो तेरे साथ ये कौन लड़की है? चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह चले गए तो मैं रोशनी के पास आया, तो रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि कुंवर, तुम घबराए नहीं, मैं कल ही इसी धरती पर इच्छाधारी नागन के रूप में आऊंगी और तुम्हारा पूरा जीवन साथ दूंगी। चाचा जी, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी, इस जन्म की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है चाचा। अचानक से इन्हें सर क्यों चकरा रहे हैं और
ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। अफसोस मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोच होगा मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे क्या हो गया? चाचा नहीं चाचा जी, मैं भूल बैठा था क्योंकि मेरी त्रिवेणी ने बताया था कि मेरा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए। लाल, अगर मैं इस तरह दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा तो शायद कि मैं पूरी मैया से तुझे नहीं दिला सकता। माफ कर देना मेरे लाल, क्योंकि मैं तुम दोनों की परीक्षा का खुद उतार है। मुझे माफ कर देना। आखिर प्राण प्यारी प्रिय बेटी, तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा है ही कौन? प्रिय बेटी, मेरे चाचा की आंखों में रोशनी डाल दो प्रिय। अगर मेरे चाचा की आंखें ठीक न हुई तो मेरी मां नहीं मिल पाएगी। क्या तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो? नहीं कुंवर, अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। यदि अपने चाचा की आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी हुई बीन बजाओ और मेरा असली चेहरा इन्हें दिखाओ। हाँ आज के बाद ऐसे सनत कभी नहीं करूंगा और तुम लोगों की परीक्षा कभी नहीं लूंगा। उसे माफ कर देना। राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी, चलो इस वक्त तुम मेरे साथ चलो मेरे भाई। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाएगा तो शायद कि मैं अपने आप को यहीं पर गोली मार दूंगा। चाचा जी, क्योंकि सिर्फ बच्चे से अकेले इस पिंजरे में अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। चाचा जी, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं
तो आपको मोहिनी से मुझे इजाजत मांगना पड़ेगा। राजकुमार दीपक, हाँ चाचा जी। मोहिनी से कहा तेरे लिए मैं अपने शरीर के एक एक अंग को निछावर कर दूंगा, लेकिन तुझे जरूर अपनी साथी लेकर जाऊंगा। बेटी मोहिनी, आज तुझसे राजकुमार को मांग रहा हूँ। नहीं चाचा जी, और मुझे मना मत करना बेटी। चाचा जी, जब कुंवर के चाचा हो तो मेरे भी चाचा हो, और मैं नहीं चाहती कि कोई पिता अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दे। इसलिए चाचा जी, यदि कुंवर को ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन क्या कुंवर को बिजनौर अकेले ले जाओगे? तो तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा बेटी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई बिजनौर तो जाएगा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ ये मोहिनी भी जाए। इसका मतलब तुम भी मेरे साथ बिजनौर चलना चाहते हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। चल मेरे साथ, देर मत करो। वो कभी महारानी जी के साथ आजादी कैसे सूट करो। चाचा जी, आप इसकी चिंता ना करें, मेरे रहते हुए वो कबीरा राजमाता के साथ कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो कमीना राजमाता के साथ कोई हानि पहुंचाए, मैं अपना रूप नागर का बनाकर बिजनौर में प्रवेश करती हूँ, और आप अपने दल सहित बिजनौर पहुंचे। सही समय आएगा तो मैं वहां आ जाऊंगी, क्योंकि जब तक इस शैतान को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आओ, मैं बिजनौर। चलो मेरे साथ, हम लोग इसी वक्त चलते हैं बिजनौर। उन कबीलों का हिसाब चुका ले। आओ मेरे साथ। जय माता रानी, जय माता रानी। Silent, my dear people, live in the Bijnor Nagari. अपाजी शस्त्री काले, लखन चला पुत्र शस्त्री काले, शस्त्री काले। पाजी पियाले, चंगी गलियारे। अपाजी आप तुझे ये बताइए, ये शेरवानी आज क्यों डाल रखी है? छोटे जी, मैं ब्यूटी पार्लर गया था बे जी, और एब्रो सेट कराया, हाँ दाढ़ी सेट करवाया, जी, और मेकअप अच्छा किया। जी, आज मैं पूनमिया के साथ हनीमून मनाऊंगा। पाजी हनीमून मनाना है तो चले चलिए शिमला। नहीं, शिमला नहीं जाना है, हाँ यही मनाना है। यही मनाओगे? कौन तक बोल दो। जी, हमारी चमक छल्लों को ले आए। वाह पूनमिया, अबे कौनी चक्की काटा खिलाता है इसको। तो तुम प्रतिदिन कतराई चाट पड़े। छल्लो छल्लो बोलो, हमारी पटरानी बनोगी या नहीं? मैं तेरा कोई भी कहना नहीं करूंगी, चाहे तो मुझे जान से क्यों ना मार दे। सारी जिंदगी अगर उम्र कैद रखेगा तो फिर भी मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मगर तेरा कहना कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। साली चल गई, लेकिन ऐठा नहीं गई। बोल पूनम, अभी समय है, समझा रहा हूं। धीरे धीरे आओ हमारी बाहों में, और मेरे जीवन में चार चार लगा दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए पूनम, और धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे पौआ धरा रे बाई धरीला तलना पाने लना नाचते है चितुलियाना नाच मछली कमर तर धनिया नाच मछली कमर तर धनिया कहता हो अगर पुनः हमारी नहीं हो तो इस दुनिया में मैं किसी का नहीं होने दूंगा। जरा चाली बन सारा तैयार हो जा पुनः मरने के लिए। आओ ना बताओ प्रताप से अरे प्रताप से हरामजादे कौन है रे? कौन की मौत फड़फड़ा गई है? अच्छा अपनी मौत को दूसरे की मौत बता रहा है। कौन मौत है? मौत हमें चारपाई में बांध रखा है। अच्छा और अगर मैं सूरज की लाली देख लूं तो कोई अम्मा का लाल पैदा नहीं जो मुझे और से अभी 100 रुपया नहीं हुआ है। देखो कौन से कौन है भाई तू और हमारे पीछे तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हरामजादे तूने इस विजय को शमशान बना करके रख दिया है और आज इस शमशान को मैं फिर तो हरा भरा करूंगा। कौन है वो? तेरे खून से सोच कर कौन है आज तू? समझ नहीं आया है साले काले कलूटे। हरामजादे अपनी मौत को नहीं पहचाना। आखिर तो है